अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काल के कायनात आपको खैर खैरियत से ही रखे, आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने ख़जाने से वसी रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। काल के कायनात से दुआ है, जो लोग भी औलाद हैं अपनी बारगाह में से मासूम अली असगर के खाली झूले का वास्ता उन लोगों को औलाद नूरीना अता करे। जो लोग बेरोज़गार हैं, मालिक व खालिक अल्लाह उनको अच्छा और नेक रोज़गार अता फरमा। जो लोग कर्जदार हैं, अपने दस्ते गैब में से लोगों के कर्ज़े की अदायगी फरमा। आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत का सदका मौला हर मोमिन मुसलमान को अपने दस्ते गैब से वसी रिज़्क़ अता फरमा। जो लोग परेशान हैं किसी भी वजह से, मौला उनकी परेशानियों को हल फरमा और मेरी भी परेशानियों को ख़त्म फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके मैं मेरे अल्लाह पाक साली ज़हरा के पर्दे का वास्ता देती हूँ। अपनी बारगाह में मेरी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो बेघर हैं उनको अच्छा घर अता फरमा। समेत मेरे मालिक व खालिक अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने घर की वजह से ये किराए का घर है, मुझे अपना घर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन आमीन। बेज़ारा एवरीवर्ड चैनल पर खुश आमदीद। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ आज आलू गोश्त का शोरबा। तो तैयारी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा क्या कैसे कंप्लीट हुई है और कैसे अनकम्प्लीट है। ये ना कंप्लीट है और ना ही अनकम्प्लीट है, दरमियान में है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले प्याज जो हैं उनको सबसे पहले मैंने गोश्त को फ्राई किया है। उसके बाद मैंने उसी घी के अंदर प्याज जो हैं वो फ्राई किए हैं। लाइट हमारी काफ़ी देर से नहीं थी, तो अब लाइट आई है। दोबारा मैंने वही गोश्त इन्हीं प्याज़ों के साथ उसी घी में डाल दिया है। तो जी अब मैं इसमें डालने लगी हूँ हरे मसाले। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, खुशक धनिया जो मैंने खूंटी में हाथ की मदद से किया हुआ है, और हरी मिर्च है और टमाटर है। तो ये टमाटर जो हैं डाल देती हूँ साथ में इकट्ठे एक साथ। तो इनको थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं टमाटरों को मिक्स। माशाल्लाह से गोश्त आज ऐसे लग रहा है जैसे कि देसी मुर्गी का गोश्त है, हालांकि ये फार्मी है। मैंने इसको अच्छे तरीके से 1 बाई 1 पीस करके धोया है। फिर इसको मैंने लगाया है ना विनीगर। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। दोबारा जब मैंने इसको फ्राई किया तो मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक डाल दिया था, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर नमक जो है वो रच बस जाए। और अक्सर ये फीका फीका सा लगता है, तो ऐसे करने से इसका जो अंदर से वाइटनिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी ये अंदर से वाइट नहीं है, ये देसी मुर्गे की मानद है। छुरी की मदद से तोड़ती हूँ क्योंकि ये देखिए बिल्कुल ये अंदर से भी ब्राउन है, गोल्डन है, और बाहर से भी, क्योंकि मैंने इसके साथ काम ही ऐसा करती हूँ। और इस तरह पकाने से ये जो बोटी हांडी के अंदर टूट जाती है, ये भी नहीं होता। हांडी के अंदर बोटी वगैरह टूटती भी नहीं है। तो देखिए जी माशाल्लाह से प्याज भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गए हैं।
कोई प्याज इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। बस ये अभी मैंने जो डाले हैं टमाटर, तो ये भी 2 मिनट के तक हो ही जाएंगे क्योंकि ये नरम टमाटर थे। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और भाप इसको बंद करती हूँ ताकि ये टमाटर भी अच्छे से हो जाएं। तो आलू जो है, आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से धो के छील के काटा है और मैं इनको बॉयल रखती हूँ। आलू मैं बॉयल रखती हूँ। एक तो इसमें वीडियो में टाइम नहीं होता, दूसरा ये कि जो इनका मीठा होता है पानी वो निकल जाता है। बॉयल जब मैं कर लेती हूँ तो इनका मीठा पानी जो होता है वो निकल जाता है, क्योंकि आजकल आलू मीठे हैं, आ रहे हैं दूसरे आलू भी, लेकिन नए आलू भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो दुकानदार जो है ना वो पुराने आलूओं को नए बना के दे रहे हैं लोगों को। उल्लू बनाया हुआ है, तो ये जब छीलते हैं काटते हैं तो पता चल जाता है कि जी ये पुराने हैं। तो डाल रही हूँ मैं इनके साथ आलू भी ताकि ये एक साथ भूनें। और आज हल्दी मेरी तकरीबन ख़त्म ही हो गई है, मसाले नए आने वाले हैं। तो ये निकल आई है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और 3। चलिए हल्दी वाला भी हो गया काम। अब ये दोनों चीज़ें एक किस्म में रेडी हैं। माशाल्लाह से लुक भी इनकी अच्छी आ रही है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी हैं। और 1 2 3 दही खिलाना। और ये जी अब मैं इनको भून लूँ। दुपट्टा लेके आ गया जी, कैमरे के आ रहे हो बाजी, कैमरे के आ रहे हो, बुला ही चढ़िया है। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। ये देखिए दही वाला जो आलू गोश्त होता है ये बहुत ही मजे का बनता है। और दही भूनते भूनते इसके अंदर ये तमाम चीज़ें डाल जाएंगे। माशाल्लाह से लुक भी बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। खाने वाले मचल जाएंगे जैसे ही इसको देखेंगे हांडी को, तो इतनी इसकी मज़ेदार खुशबू आ रही है। काश के मोबाइल में ऐसा कोई सिस्टम होता जिससे ये खुशबू वगैरह जो है वो एक दूसरे तक पहुँचाई जाती। तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ। ये मेरा प्रेशर जो है ये हो गया थोड़ा पतला सेंटर में से। देखिए माशाल्लाह से रेसिपी मेरी बहुत अच्छी बन के तैयार हो रही है। और आलू गोश्त सभी शौक से खाते हैं, बच्चे भी बड़े भी, कोई इनको रद्द नहीं करता। जिसने आलू ना खाने हो वो बीच में से आलू निकाल देते हैं और ऐसे ही। तो ये है मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला है ये।
मैंने पहले उसमें डाला हुआ था गोश्त में, 1 टीस्पून मैं अब और डाल रही हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। देखिए माशाल्लाह दोनों चीज़ें भुनी गई हैं, चिकन भी और आलू भी, और लुक भी इनकी बहुत अच्छी आई है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है, अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में बरकरार रखे। तो अब मैं ये थोड़ा सा डालने लगी हूँ साबुत मसाला, क्योंकि पिसा हुआ तो मैंने डाल दिया है, तो इसमें इसकी लुक भी अच्छी आती है और इसकी खुशबू, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत मसाला भी डाल दिया है। तो अज़ानें हो रही हैं, माशाल्लाह से अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। तो देखिए जी बहुत अच्छे से ये बन गया है, हर चीज़ जो है इसके अंदर कंप्लीट हो गई है, सारे मसाले। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और सिर्फ एक बॉयल मैंने दिलवाना है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेवी वाला रखना है, लंबा शोरबा नहीं रखना जिसमें कच्ची डालनी पड़ जाए। तो ऐसे ही मैं ग्रेवी वाला रखूँगी, जैसे ये आपके सामने है ऐसे ही मेरी हांडी तैयार है। इसके अंदर आप देख रहे हैं बॉयल भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, बॉयल भी इसके अंदर आ रहे हैं ताकि पानी फ़ौरन ही पक गया। और इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ ये कटा हुआ अदरक है मेरे पास, और ये हरा धनिया है। तो अदरक मैंने कूट के भी डाला है और कटा हुआ भी डाल रही हूँ। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए लुक देखिए, इसकी खुशबू देखिए, ये देखिए कोई इसके अंदर प्याज, कोई इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ जो है ये इसके अंदर मेल्ट हो गई है। तो ये है आलू चिकन का शोरबा, जो कि सबकी मनपसंद, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और पकाने वाले भी खुश, क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट डिश है। देखिए चूल्हा कर देती हूँ बंद और इस पर लगाती हूँ प्लेट। तो ये देखिए चूल्हे के ऊपर ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से डाला है मैंने कटा हुआ अदरक और धनिया। तो माशाल्लाह से जिसको ये सालन पसंद हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट आप ज़रूर किया करें। कमेंट पढ़ के दिल को खुशी होती है और पता चलता है कि किसी को इस चीज़ का एहसास है कि किसी ने मेहनत की है, तो उसकी मेहनत को जो सराहा जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें ये बन के तैयार है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। देखिए माशाल्लाह, ये देखें जी मेरी अल्लाह की शान, रहमतें, बरकतें जो अल्लाह ताला ने आप सब के हाथों में दी हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, बना के खुद खाएं, बच्चों को दें। अगर मेहमान आ जाएं तो ये इससे बढ़ के और कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो माशाल्लाह ये देखें जी ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। ये अभी मैं आपको
ये देखें माशाल्लाह से। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा वॉच टाइम पूरा करवाएं, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइब पूरे करवाएं, मुझे मेरे व्यूज़ पूरे करवाएं। ये सब आपकी सपोर्ट से ही होगा। तो मैं आपकी सपोर्ट की तलबगार हूँ और आप सब से इस बारे में हर बार मैं आप लोगों से मिन्नत करती हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी इस इल्तिजा पे गौर व फिक्र करेंगे। अल्लाह हाफिज़।